गुड मॉर्निंग लफी, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्राइस सेक्शन जो है उसको एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले प्राइस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अच्छे से समझेंगे कि हाँ भाई क्या जो है डिफरेंस हो रहा है, वो हम जो है अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आज जब मार्केट ओपन हुई थी, कौन से एरिया पे ओपन हुई थी? यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको बोला था कल भी और आज सुबह भी मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि इस लेवल पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज कि हाँ ये जो लेवल है आपका जो 22,300 का है ना, 22,300 350 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये अभी जो है मतलब इसके टूटने के आसार कम है, बिकॉज क्या है कि मार्केट जो है ये एक रेंज में चल रहा है ना। तो ये लेवल जो है मैंने आपको सुबह भी बताया था और यहीं से एक मार्केट के अंदर रैली आई, ऑलमोस्ट जो है सीधा सीधा आपके सामने 150 पॉइंट का जो है शार्प मूव जो है हमें देखने को मिला है ना। ये था वन साइड मूव। उसके बाद यहां पर ही मैंने आपको बोला हुआ था कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये चीज जो है मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मार्केट का एक्शन रहा है। जो सुबह जहां से हमने बोला था एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं से मार्केट ऊपर गया। और जहां से हमने लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है कि हाँ एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वहीं से मार्केट जो है नीचे की साइड आ गया। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से पता है कि ये मैंने आराम से आपको समझाया था, प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी समझाया था और ओपन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से भी बताया था। ठीक है, ये था कल का एनालिसिस। अब क्या है, अब आज हम देखते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, कल निफ्टी की एक्सपायरी कहां हो सकती है, ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी हो रही है भाई आप लोगों की साइड से, है ना। लगभग 500-600 लोग देखते हैं लेकिन लाइक जो है सिर्फ 100 लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो यार, सीरियस हो 100 लोग, वो तो मुझे पता ही है। ठीक है, लेकिन जो लोग सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक हैबिट बिल्ड कर लोगे ना इस एनालिसिस को देखने की, समझने की और खुद का एनालिसिस, देखो आप सिर्फ इसको देख रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसको देखते देखते आप खुद अपना एनालिसिस भी करो। जब भी आप फ्री हो, पहले बात तो इस वीडियो को तब देखो जब आप फ्री हो। ठीक है, साथ में अपना लैपटॉप या मोबाइल जब खोलो, खुद का एनालिसिस साथ में करते चलो कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूं वो आपको भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और नहीं आ रहा जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा, 24 आवर्स के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके डाउट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ा करो, डेफिनेटली आपके जो है डाउट है उसके रिप्लाई जरूर मिलेंगे, इसमें कोई मतलब वो नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। तो 22,500 जो है 22,500, ये मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूं टूटेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस है तो टूटेगा नहीं, है ना भाई। सारे रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर आए हैं और पूरा जो है ऊपर ही जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये भाई अभी थोड़ा टाइम लेगा, है ना। यहां पर जब टकराया था तब भी मैंने यही बोला था, यहां टकराया था तब भी मैंने यही बोला था, है ना। और आज भी मैंने आपको यही बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं टूटेगा, ये थोड़ा सा अभी मनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब जो मुझे लग रहा है कल के लिए हम लोग यहां पर हैं इस समय पर। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, तो मिडिल क्या है, मिडिल है 22,400 450। ठीक है, ये जो मिडिल है इस एरिया से मार्केट यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। इधर मतलब क्या है कि आप या तो इधर जाओ या उधर जाओ। आज जब सुबह मार्केट यहां ओपन हुआ था, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट ये थे कि हाँ यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है यहाँ से जहां पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है ये लेवल पे, यहाँ से मार्केट जो है या तो ऊपर जा सकता है और मुझे इसके ऊपर जाने के आसार थोड़े ज्यादा लगते हैं। यहाँ पे कुछ डबल बॉटम जैसी फील आ रही है। ठीक है, डबल बॉटम ही जो है कंप्लीट होगा जब यहाँ पर कुछ एक हैमर कैंडल बनेगी, है ना, अच्छी खासी हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है। और फिर जो है यहाँ से वापस जो हम नीचे जलनी शुरू करेंगे, जो कि शायद 350 तक के लेवल तक हमें मार्केट लेके हुए जाएगा। ठीक है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे एनालिसिस लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जो हो सकता है वो बताना है, जो हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूं कि हाँ यार जो मतलब कि हम कुछ भी जबरदस्ती की बात करो। ये इसी रेंज के अंदर रहने वाला मार्केट, ये आपके सामने रेंज है, इसके चांस इसी मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने के बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चांस है इसी रेंज के अंदर रहे। तो ये यहां पर देखो आपके सामने बनना है, यहां से जो चांस है वो ऊपर जाके एक डबल बॉटम बनाने के। ठीक है, यहां पर एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बने और फिर हम यहां से मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि 22,500 को अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये वाला वीक आप पूरा मान के चलो थोड़ा मनाएगा इस रेजिस्टेंस को, है ना, उसके बाद कहीं हम जाके इसको नीचे देखेंगे। ठीक है, अब ये सेम जो एनालिसिस हमने किया है इसको एक बार हम ऑप्शन चेन के ऊपर भी देख लेते हैं कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये हमारे लिए मतलब जो है रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ 22,500, ये सब अभी मैं मिटा दूंगा लेकिन आप लिख लेना, है ना। 22,500 जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे की साइड है ना 22,350, है ना,
300 और 350, 300 और 350 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हमें एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है, ऑप्शन चेन के अंदर यही है या नहीं है। ठीक है, वापस जाते हैं एक बार ऑप्शन चेन के अंदर और वहां पर हम देखते हैं। ओके, तो ये आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब कल एक डाउट आया था एक भाई को कि भाई आपने यहाँ पर देख लिया था कि यहाँ पे 3 अप्रैल और आप दो की कैंडल क्यों ले रहे हो। यहाँ पे आपको जो लग रहा होगा ये है कि यार 2:02 जो है हो रहे हैं। नहीं सर, ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर ऊपर जाके इसको रिफ्रेश करके देखोगे, है ना, यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो टाइम यहाँ लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइम लिखा आता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, है ना, तो यहाँ पर आप जाके टाइम चेक करना। ठीक है, मैं यहाँ पे 3:30 पे ही लेता हूँ, ये देख लेना इस जगह पे, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये टाइम से कंफ्यूज मत हुआ करो, टाइम यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, 3:30 हो रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। इस चीज का एक डाउट आया था, एक दोस्त ने हमारे पूछा था, तो भाई हमने उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा ओवाई कहाँ पर है। अब एक पर्सन ने ये भी था कि सर बहुत दूर चले जाते हो, देखो ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा पास की ही ओआई में देखना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी बहुत दूर के ओटीएम जो होते हैं ना, आउट ऑफ द मनी, वो 1-2 रुपए के ऑप्शंस नहीं सेल करते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, जो पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो कभी 1-1 रुपए के ऑप्शन सेल नहीं करते। दे आर मतलब वो बहुत ज्यादा जो है मिडिल में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा हमें उनको ही फॉलो करना है, तभी हमें क्या एक बड़ा पैसा जो है हमें बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओवाई आप देखोगे तो यहां पे जाके, ठीक है, 2,12,247। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2,12,247 का आपका ओवाई खड़ा हुआ है। चेंज इन ओवाई भी देखना है, चेंज इन ओवाई जो है 77,000 का है। ठीक है, लेकिन आप नीचे कहीं पे देखो, इतना चेंज इन ओवाई कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 22,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जो है ऑप्शन सेलर्स जो है वो लोग क्या है बहुत दूर जाके सपोर्ट देख रहे हैं। अब देखो इस ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर वो जो पास में जितने भी लोग हैं ना, देखो यहां पर दे आर नॉट कंफर्टेबल टू सेल। ठीक है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे जा सकती है, वो कंफर्टेबल ही नहीं है यहाँ पे सेल करने में, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही यहाँ पे सेल करने में, यहाँ सेल करने में। ठीक है, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही इस एरिया में सेल करने की। ठीक है, कहीं भी चेंज इन ओवाई जो है 77,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 77 का ओवाई है, आज सबसे ज्यादा ओवाई यहीं पे हुआ है। चेंज इन ओवाई सबसे ज्यादा इधर है 22,000 पे, और आपका टोटल ओवाई भी सबसे ज्यादा इसी लेवल पे है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 22,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको मार्केट जो है मानना है कि यार ये लेवल जो है नहीं टूट रहा है। ठीक है, ये बात कल की डेट में जो है मार्केट के हिसाब से मैं आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, इधर से अगर हम 22,300 की साइड देखें तो 300 पे भी इतना अच्छा ओवाई नहीं है। ठीक है, 300 पे इतना अच्छा ओवाई नहीं है, 22,000 पे ही ओवाई है। तो ओवाई के हिसाब से अगर मैं देखूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखूं, तो यहाँ पे भैया कुछ भी इतना अच्छा नहीं है जो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां पर है, रेजिस्टेंस देखें तो भाई यहाँ पर देखो 72,000 का है। ठीक है, और कहीं पे है, यहाँ पर देखो 93,000 है ना सर, ये है 72 और यहाँ पे है 93, यही है सबसे ज्यादा। अच्छा सर टोटल ओवाई देखें तो टोटल ओवाई देख रहा है 2,63,000। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओवाई है इस जगह पे। इधर देखूं तो इधर नहीं है, इधर 2,01,000 ही है। तो यहाँ पर ही हमें क्या है देखना है कि यार ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोनों। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवाई सबसे ज्यादा है, चेंज इन ओवाई हल्का सा कम है इन कंपेयर टू इससे। ठीक है, इन कंपेयर इससे ये थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा कम नहीं दिख रहा। ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, ओवाई जो है टोटल में बहुत ज्यादा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो है, जो आपका मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस तो यहीं पे खड़ा है, पास में ही खड़ा है। रेजिस्टेंस कौन सा है, 22,500। ठीक है, लेकिन हमारे पास नीचे जाने के लिए बहुत है, मतलब मार्केट का रुझान कल की डेट में नीचे जाने का हो सकता है, बिकॉज नीचे जाने की जगह कहां तक है, 22,000 तक है ना। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 22,500 पे है, जो मार्केट अभी आज की डेट में खड़ा ही हुआ है। 22,450 पे तो खड़ा ही हुआ है ना, यहाँ पर मार्केट खड़ा हुआ है ना। और नीचे की जाने की जगह कहां तक है, 22,000 तक मार्केट दिख रहा है कि हाँ यहां तक जा सकता है। तो इसका मतलब मार्केट के कल नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है इन कंपेयर टू ऊपर जाने की। ठीक है,
तो ये तो हमारे सामने आया ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,500 22,000, ठीक है, ये हमारा एनालिसिस निकल के आ रहा है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं, प्राइस एक्शन के हिसाब से 22,500 तो ठीक था, जैसे कि हमें यहाँ पे मैच हो रहा है 22,500 तो मैच हो रहा है हमारा, लेकिन जो है नीचे की साइड अगर मैं देखूं तो नीचे की साइड यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 350 का है। लेकिन ये क्या है, मार्केट सोच रहा है कि ये कल टूट सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट कल ये एज्यूम कर रहा है कि टूट सकता है तो हमें भी इसको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लेना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, एक अच्छी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे की साइड जाती है तो आपको सपोर्ट मिलेगा 250 पे, है ना। ये क्या है, 250 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपने देखा होगा ये बड़ी रेड कैंडल जो है यहां से यहीं पे, बड़ी रेड कैंडल जो है यहीं पे स्टॉप हुई थी इस जगह पे, तो यहां पर क्या है 250 के ऊपर जो है मार्केट का घूमने के चांस बहुत ज्यादा है। यहां से नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल, मतलब जैसे बोलूं पॉसिबल तो कुछ नहीं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऊपर की साइड 500 को बहुत मुश्किल से तोड़ सकता है, अभी 500 नहीं टूटने वाला जो है कल की डेट में, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। नीचे की साइड सबसे पहला सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कोई रेड कैंडल अच्छी खासी मिल जाती है नीचे जाती हुई तो आप ये मत सोचना कि नहीं टूटेगा, वहां से 250 आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आया हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको यहां पर सुबह बोला था कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहीं से घुमा ऊपर गया पूरा, है ना, यहां तक ऊपर चलता चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बीच में भी डाला था 47,700 47,700 600 और 700 दोनों डाले थे मैंने कि भाई ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ओआई का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, ठीक है। ओआई बहुत ज्यादा, ऑप्शन चेन जो है चेंज इन ओआई बहुत ज्यादा हो रही थी, और साथ साथ क्या हो रहा था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 47,700 का जो लेवल है ये भी क्या है, एज हमारी तरह जो निफ्टी है उसकी तरह ही बिहेव कर रहा है। जो निफ्टी में 22,500 बिहेव कर रहा है, सेम एज ही 47 जो है आपका बिहेव कर रहा है 47,600 700 का जो लेवल है वो, ठीक है। अब नीचे की साइड जाने की जगह है, डेफिनेटली जगह है, कहां तक, 47,300 तक, ठीक है। 300 तक हम जा सकते हैं। तो कल की डेट में जो है मार्केट हमें इस रेंज में कहीं जाता हुआ दिखेगा। कल उसके तोड़ने की, ऊपर जाके ब्रेकआउट देने की संभावना थोड़ी सी कम है, ठीक है। संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि क्या है कि अभी निफ्टी के अंदर भी वो वाला जैसे बोलते हैं ना कि वो वाला मतलब जब 22,500 टूटेगा ना तो कोई बड़ा फैक्टर चाहिए उसको तोड़ने के लिए, है ना, कुछ चाहिए जो उसको तोड़े, कोई सपोर्ट चाहिए जो उसको तोड़े। तो आप देख पा रहे हो ये कोई सपोर्ट, इसको तोड़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए ना वो अभी कहीं से नहीं मिल रहा है, ना तो बैंक की साइड से मिल रहा है, ना आईटी की साइड से मिल रहा है, ना ऑटो की साइड से मिल रहा है, कहीं से भी इतना अच्छा कोई सपोर्ट जो है हमें नहीं मिल रहा कि मार्केट जो है 22,500 जो है तोड़े, ठीक है। जब भी आपको आएगा मैं आपको बोलूंगा कि हाँ यार नाउ इट इज रेडी टू ब्रेक दिस लेवल। तो अभी के लिए हम मानेंगे कि यार मार्केट जो है कल यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकती है और वहां से थोड़ा नीचे आ सकती है। सबसे पहले ये लेवल तक जो है आएगी, यहाँ टाइम पास करेगी 47,500 तक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ऐसे चांसेस कम है इस लेवल के ब्रेक होने के 47,500 के, अगर ब्रेक होता है तो आपको 47,300 जो है दिख सकता है, क्योंकि नीचे के ज्यादा चांसेस हैं, ऊपर की साइड चांसेस थोड़े से कम है ब्रेकआउट देने के, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पूरा एनालिसिस जो है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों इतना मतलब जैसे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं एनालिसिस करता भाई। बहुत लोग सोचते हैं भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो ना, भाई मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एनालिसिस नहीं होता। सच में एनालिसिस होता है वो कम से कम जो है 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल को देख के समझ जाते हैं। वहां पर क्या है, सिर्फ आपको नॉइस मिलेगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हो, सिर्फ आपको नॉइस मिलने वाला है, कुछ नहीं क्लियर होगा उसके अंदर। जब भी एनालिसिस करो, हमेशा एनालिसिस करो एटलीस्ट 15 मिनट या 30 मिनट के कैंडल से। वहां पर आपको कोई पैटर्न जो है वो आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बोला भी था, एक पूरा ट्रायंगल पैटर्न बना था, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स जो है बनते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं आपके साथ एक स्टॉक जो है वो शेयर करने वाला, वो देखो आपके सामने, ये है पीआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 2 स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए थे। एक है डिवाइस लैब, ये मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था, और यहां से मैंने यहीं पे डिस्कस किया था आपके साथ में इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर, है ना, इस जगह पे मैंने डिस्कस किया था यहीं पर ही, है ना। और आप देख पा रहे हो पिछले 3 दिन में इसने 7-8% के रिटर्न जो है दिए। तो यार देखो, आप सोचो कि सर प्राइस एक्शन से पैसा नहीं बनता, तो भाई लास्ट 6 मंथ का डेटा उठा के देख लो
और फिर मुझे बताना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप सोचो कि सर स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, तो डेफिनेटली बनता है। अगर आप शांति से पैसा बनाना चाहते हो ना और स्टार्ट कर रहे हो, लूज कर चुके हो बहुत ज्यादा, तो स्टार्ट फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, आपको डेफिनेटली जो है बहुत अच्छी सक्सेस जो है धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, हमारे जैसे लोगों के अंदर, जो यूथ है, ठीक है, जो 20, 21, 25 साल के हैं, ठीक है, दे वांट क्विक मनी, ठीक है, उनको चाहिए जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी से आ जाए भाई, कैसे भी करके जल्दी आ जाए, ठीक है। तो भाई जल्दबाजी का कुछ काम होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, वो एक शैतान का काम होता है। तो शैतान के काम को छोड़ दो, फोकस करो एक रियलिटी वाले काम पे। अब आते हैं, देखो सर, इसके बाद इसने लगभग 7-8% का रिटर्न जो है दिया है। अपने एक मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले डिश टीवी का, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन्हें पता है, डिश टीवी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हाँ भाई यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। और आज देखो यहीं पर ही उसका ब्रेकआउट आया, देखने को मिला है, ठीक है। यहीं पर ही उसने आज लगभग 7-8% के रिटर्न जो है देखने को मिले। मैंने 20 तक का सोचा था, आपके सामने बोला था 20 तक जा सकता है, और वो 20 तक देखो आपके सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो यार, बात ऐसी है, काम सबसे होगा, है ना, बहुत आराम से होगा, पैसा बनेगा बड़े आराम से। देखो 8% के रिटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिले। देखो पैसा आराम से बनता है ना। जल्दबाजी में अगर आप सोचो कि यार मैं पैसा जल्दबाजी में बना लूं, तो भाई जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में जो होता है वो शैतान का काम होता है। तो आज मैं आपको देखो डिस्कस करने वाला हूँ पीआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखो ये लेवल एक रेजिस्टेंस है ना, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अटका पड़ा है। इधर देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस है। अब ये लेवल जो है बहुत टाइम से अटका पड़ा है, लगभग जो है इसको बहुत टाइम हो गया, मतलब 6 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है इसको, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और इसने क्या है, बार बार इसको तोड़ने की कोशिश करी और फेल हुआ है, ठीक है। अब जो है ये बहुत हाई चांस है, क्योंकि इसने ये पैटर्न बनाया, ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पर ये टाइम पास करेगा, बिकॉज ये 3-4 कैंडल सीधा ऊपर गई है, थोड़ा सा टाइम पास करता है। और अगर एक कैंडल इसने ऊपर दे दी, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक शार्प मूव जो है 4000 जैसे ही ब्रेक होता है पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा। और लगभग जो है सीधा सीधा इसको लगभग 800 के पॉइंट जो है, 800 पॉइंट जो है, ये जो है ऊपर जा सकता है। देखो कोई ये नहीं होता, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता आप लोगों को कि हाँ यार बाई सेल रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप देखो सीखो, है ना। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो मैं कभी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन ना देता हूँ, ना कभी दूंगा, ठीक है। अगर आपने फोकस कर लिया सीखने पे, ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 6 महीने भी दे दिए ना सीखने पे, 6 महीने, ठीक है, आपने अगर फोकस किया सीखने पर, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो, है ना। और आप बहुत ज्यादा बड़ा जो है अमाउंट जो है बना सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।